हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आप सभी लोगों को कभी भी ज़िंदगी में आप अतीत को अपने दिमाग में हावी मत होने देना। मतलब अतीत की बातों को अपने दिमाग में कभी नहीं रखना। अगर आपने अतीत की बातों को अपने दिमाग में सेट करके रखा तो आगे की ज़िंदगी आपका बर्बाद हो जाता है। तो इसी के रिलेटेड एक छोटा सा कहानी है जो आप लोगों को मैं आज बताना चाह रही हूँ। गौतम बुद्ध, आपने जाने होंगे, भगवान गौतम बुद्ध के नाम पे प्रसिद्ध है। उनके ज़माने में वो क्या करते थे, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहा करते थे। और जैसे ही गौतम बुद्ध बाहर घूमने के लिए जाते थे, उनके शिष्य भी उनके साथ जाते थे। मतलब पूरी कम्युनिटी के साथ, पूरी मंडली के साथ वो कहीं भी बाहर जाते थे तो घूमने के लिए उनके सारे शिष्य जाते थे। पर एक दिन गौतम बुद्ध ने उन सारे शिष्यों से बोला, आज मेरे साथ कोई नहीं आएगा, मैं कल अकेले गांव घूमने जाता हूँ। तो सब शिष्यों, उनके शिष्यों के मन दुखी हो गए। उनमें से कुछ शिष्य चाहते तो थे जाके बात करें कि हाँ मैं लेकर जाओ, पर उन्होंने ऐसे कुछ नहीं किया और गौतम बुद्ध की बात की असम्मान करी और सब शिष्यों ने आश्रम में रहा। अगले दिन सुबह क्या हुआ, जो गौतम बुद्ध है वो आश्रम से बाहर गांव गांव घूमने के लिए निकल पड़े। तो गौतम बुद्ध ऐसे एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस तरह हर गांव में वो घूम घूम के अपने ज्ञान अर्जन करते थे। तो कुछ लोग उनको पहचान लिए और कुछ लोग उनको पहचान नहीं पाए। वो इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि उनके साथ उनके हमेशा शिष्य आते थे। वो हमेशा भीड़ भाड़ में जाते थे। भीड़ भाड़ का मतलब शिष्यों की मंडली के अंदर ही वो जाते थे। जहाँ पे भी वो जाते थे वो ज़्यादा भीड़ भाड़ होते थे, ठीक है। तो वो अकेले जाते थे, तो अकेले की वजह से कुछ लोग उनको पहचान पाए और कुछ लोग को नहीं पहचान पाए। ऑब्वियसली अगर कहीं मंत्री वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखना कितने भीड़ होता है। तो हमें हमारे दिमाग में या फिर हमारे समझ में यही आ जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ना कोई मतलब बड़े आदमी, बड़े नेता आए हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब गौतम बुद्ध बाहर जाते थे, उनके अगल बगल में बहुत सारे लोग चला करते थे। तो लोगों को पता चल जाता था कि कोई ना कोई बड़े आदमी आए हुए या फिर कोई ना कोई साधु संत आए हुए हैं। पर इस टाइम उनने अकेले जाने की वजह से कुछ लोगों को पहचान नहीं आया। और जिन जिन लोगों को मतलब पता चल गया कि हाँ ये गौतम बुद्ध है, और जिन लोगों ने इनको पहचान लिए वो उनके पास आके ज्ञान अर्जित करके गए, और जिन लोगों ने नहीं पहचान पाए वो इनके पास नहीं आए। इसी तरह गांव गांव भटकते भटकते एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे वो गांव गांव घूमते घूमते एक रास्ते पे जा रहे थे। देखा एक परिवार में एक आदमी शराब पीकर बहुत तेजी से अपनी बीवी को डांट रहा है, मतलब दंगल मचा रखा है पूरी घर में वो, ठीक है। जैसे ही गौतम बुद्ध उनने देखे तो उनके घर के अंदर बढ़ गए, कदम नहीं रोक पाए वो, उनके घर के अंदर बढ़ गए और बढ़ के जाके उस आदमी को बोला, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों दारू पी रहे हो। तो इतनी सुन के वो आदमी बहुत गुस्सा हो गया और गौतम बुद्ध के ऊपर भड़क गया और अनाप शनाप बहुत कुछ बोल दिया, क्योंकि वो तो दारू पी रखा था। और दारू पीने वालों की तो बिल्कुल सेंस ही नहीं होते हैं, ठीक है, वो कुछ भी बोल देते हैं। तो उसने क्या बोला, अनाप शनाप बोला गौतम बुद्ध को, और गौतम बुद्ध उससे बुरा नहीं माने, वो अपने रास्ते पे चल पड़े। कुछ सुबह के टाइम ये हादसा हो गया। शाम के टाइम जब उस बंदे का नशा उतर गया तो एक बुढ़ा आदमी उसके घर पे आया कि बोला, आपने आज बहुत बड़ी गलत काम करी और बहुत बड़ा पाप मतलब अपने सिर पे ले लिया है। तो आदमी ने पूछा, ऐसा क्यों, मैंने तो कुछ नहीं करा। तो आदमी जैसे ही इनके घर पे आया, वो बूढ़े आदमी को वो शराब पीने वाला आदमी देखकर बोला, ये ज़रूर उसको नसीहत देने के लिए आया है कि दारू छोड़ दे, ये छोड़ दे। तो इसने बोलने लगा, मुझे नसीहत मत दिया करो, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। तो उस बूढ़े आदमी ने इसे बोला, नहीं मैं तुम्हें नसीहत नहीं दे रही हूँ, तुमने आज बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने गुरुदेव का मतलब अपमान किया है, गुरुदेव बुद्ध का अपमान किया है। ये सुनकर उस दारू पीने वाला आदमी ने सोचा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अपने घर पे हूँ, मैंने किसी का अपमान किया ही नहीं। क्योंकि दारू पीने टाइम पे, जिस टाइम नशा होता है ना, उस टाइम ये लोग सब भूल जाते हैं कि किसको क्या बोले हैं, किसको गाली दिए हैं, किसको क्या करे। तो इसने सब भूल गया था। और बट इस बुढ़े आदमी ने उसको ये समझाया, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुम जाके माफ़ी मांग लो। तो माफ़ी मांगने के लिए पूरे गांव में ढूंढ लिया। सुबह मतलब सुबह से निकल पड़ा, वो ढूंढ ढूंढ के कहीं से भी नहीं मिले। इस गांव से उस गांव, उस गांव से वहाँ से, 2-3 गांव उसने छान मारे, पर गुरुदेव कहीं पे भी नहीं, बुद्ध कहीं पे भी नहीं मिले। तो ऐसे करते करते शाम के टाइम वो जा रहा था, देखा कि गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे पड़े हैं। तो ये उनके पास गया और जाकर माफ़ी मांगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत अनाप शनाप बोला, बहुत कुछ बोल दिया, नशे पे था। तो बुद्ध ने बोले,
मुझे तो कुछ नहीं पता आप क्या कह रहे हो ना, कल मैंने ऐसे ऐसे बोला था। तो बुद्ध ने बोला मैं कल से नहीं जीता हूँ, मैं तो आज से जीता हूँ। वो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। आज की बात करो, कल की बारे में बात करना ही व्यर्थ है। कल तो कल चला गया, आज है जो है उसी के बारे में बात करेंगे। तो कौन सी माफ़ी, मैं आपको कोई माफ़ी नहीं दे सकता, क्योंकि वो चीज़ मेरे दिमाग में है नहीं, मैं तो भूल चुका हूँ। तो यही बात में ज़िंदगी के स्टोरी भी इसी के साथ ही जॉइंट होता है। जब तक आप अतीत को नहीं भूलोगे ना, तब तक आपका भविष्य नहीं सुधरेगा। जब तक आप अतीत के बातों को दिमाग में रखे रहोगे, उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ऐसे टर्चर किया था, तो आपका भविष्य बार बार वही बात अपने दिमाग में आएगा। तो अपना आपका भविष्य जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आपका भविष्य को आपको सुधारने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपको अतीत को भूलना पड़ेगा। जब भी भूलोगे, जब भी आपके भविष्य जो है अच्छे चलेगी, अच्छी शांति से आप रह पाओगे।